सुने, अपने नयन बंद करें और ध्यान लगाएं मां ब्रह्मचारिणी की ओर। पाएं जो कुछ आप पाना चाहते हैं। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासने स्वाहा। जो आपकी मनोकामना है वो मां अवश्य पूरी करेंगी। बस मन के अंदर एक निश्चय और विश्वास रखें मां के प्रति, अवश्य हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जी। नागपुर से हमारे साथ दीपा जुड़ी है, हमारी पहली कॉलर। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दीपा जी। नमस्कार आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद दीपा जी। मैम, मैं मेरे बारे में जानना चाहती हूँ। जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 9/11 जी 9/11 1982। 1982। दीपा, समय बता दीजिए। समय है शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे। और स्थान? स्थान है वाशिम। वाशिम, महाराष्ट्र। हाँ जी, अब आप बताइए सवाल। हाँ मैम, मेरे बारे में जानना चाहती हूँ। आप क्या जानना? मेरा तलाक हो चुका है। जी जी। हाँ, और मेरी दूसरी शादी कब होगी और मैं उसके लिए क्या उपाय करूँ और मेरा जीवन साथी कैसा है? जी जी दीपा जी, आपकी जो लग्न है वो है मीन लग्न और जो आपकी राशि है वो है सिंह राशि। आपके चतुर्थ भाव में इस समय राहु विराजमान है और आपके जो सप्तमेश हैं वो बुरी तरह पीड़ित हैं। यही एक कारण है अलगाव का। अष्टम भाव में है आपके शनि, शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध। सप्तमेश आपके इन सारे ग्रहों के साथ एक युति बना रहे हैं जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। चंद्रमा की इस समय महादशा है आपकी और चंद्रमा आपके विराजमान है छठे भाव में, ऋण, रोग और शत्रु भाव में। आप कुछ भी अच्छा कहने की कोशिश करेंगे लेकिन आप सामने वाला आपकी बात को हमेशा बुरा मानेगा। आप दिल की अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, साफ हैं दिल की। बस आप एक काम करें कि चंद्रमा का आप उपाय कर लें। मन थोड़ा सा विचलित है आपका। आप हर सोमवार के दिन दही का तिलक अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर करें और अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करें। इलायची का सेवन किया करें हर बुधवार के दिन। हरे वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनने की कोशिश करें। आपकी समस्याओं का समाधान जल्द निकलेगा। जी। इलाहाबाद से हमारे साथ सोनू जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनू जी, आप टीवी सेट का जी, जय माता दी। सोनू जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। जी, कर दिया, आप कर दिया। जी, बात कीजिए आचार्य जी से आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी। बहुत बहुत प्रणाम आचार्य जी। पहले तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। डेट ऑफ बर्थ है 28/9/81। जी, 28/9/81। समय बताइए। जी, 00:45। 00:45 यानी कि देर रात, मिडनाइट के हैं। जी, अब आप बताइए स्थान। जी, हैदराबाद है। क्या जानना चाहते हैं सोनू जी आप? आचार्य जी, मेरा खुद का मकान कब होगा? जी जी। और मैं करियर में किस दिशा में मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा फील्ड? अभी क्या करते हैं सोनू जी आप? अभी तो मैं सोच रहा हूँ कुछ करने के बारे में। अभी पॉलिटिकल में भी हूँ वैसे। जी जी जी। और हाँ, तो आपने कुछ आप अलग से रूपरेखा तैयार की है कि आपको राजनीति में ही जाना है या कुछ और करना है? जी, राजनीति में तो हूँ मैडम, तो और कोई बिजनेस मैं कर सकता हूँ अच्छा मेरे लिए। जी बिल्कुल, तो उसके बारे में जानना। खुद का मकान और बिजनेस। जी 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 सोनू जी, आपकी जो लग्न है वो है मिथुन लग्न और राशि है आपकी कन्या। राहु की इस समय महादशा चल रही है और राहु आपके द्वितीय भाव में, वाणी भाव में है, आपके धन भाव में है। आपके पास धन की तो खैर कोई कमी नहीं होगी लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आप बहुत स्पष्टवादी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्पष्टवादी इंसान को उतना होना चाहिए जितना सामने वाले को हजम हो, डाइजेस्ट कर पाए। आप थोड़ा सा कुछ भी बोलते हुए ध्यान रखें। आपका मकान बहुत जल्दी बन जाएगा। आपके 2017 के बाद, जैसे ही 2017 खत्म होने वाला होगा, आप जनवरी में ही अगर आप ट्राई करें तो आपके मकान बनने के पूरे चांसेस हैं।
राजनीति में ही आपका नाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आप नाम कमा पाएंगे। अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, उसमें कम से कम 5 बच्चों की शिक्षा का अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लीजिए। आप ये करके दीजिए, यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है, बहुत तरक्की करेंगे आप जी। और चलिए, आज जैसे कि दिन है, दूसरा नवरात्र है और ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जा रही है। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी क्यों पूजी जाती हैं, क्यों माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, किस चीज का वो आचरण करती हैं और मां की पूरी वेशभूषा से लेकर विशेषता क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, यानी तप का आचरण करने वाली माँ। इसलिए माँ को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ के दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है। माँ के बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से चरित्र बलवान होता है। माँ की कृपा से साधक को सिद्धि और विजय दोनों प्राप्त होती हैं। माँ का जपनीय मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। तो ये तो थी पूरी जानकारी मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई। आगे भी बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो आपको लगातार मिलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने वाले भोग के विषय में। अब इस भोग को आपको कैसे तैयार करना है और खास विधि क्या रहेगी इसको अपनाने की, आइए जान लेते हैं। वैसे तो माँ को आप कुछ भी नहीं देंगे, दिल से अगर पुकार ले, निश्चय से अगर पुकार ले, सच्चे मन से अगर पुकार ले, तो तब भी आपकी यानी बच्चों की आवाज माँ एकदम सुनती है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी और मिठास डाल दे, यानी छोटा सा एक भोग, शक्कर, बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन माँ बहुत प्रसन्न होती है इससे। कैसे करना है माँ ब्रह्मचारिणी को खुश और कैसे लगाना है शक्कर का भोग जी। यथा सामग्री, जितनी आपके पास सामग्री है उसी से पूजन कर लें। आज के दिन माँ की आरती करें, शक्कर और मेवा से बर्फी बना लें और माँ को इसी से आज भोग लगाएं। तत्पश्चात 7 कन्याओं में इस बर्फी को बांट दें प्रसाद के रूप में। स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें और हो सके तो पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करे और ध्यान करें कि माँ मेरे पास यही है आपके लिए, बस आप हमें आशीर्वाद दें, हमारे संग रहें, हमारे साथ रहें। अवश्य माँ की आप पर कृपा होगी जी। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, माँ की कृपा तो हमेशा से ही हम पर होनी चाहिए, लेकिन बात तो तब है जो अपना जो आचार्य जी आपको उपाय बता रही हैं वो आप अपनाएं और फिर देखिए कि माँ कितनी जल्दी आपसे प्रसन्न होंगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, कॉलर जुड़ी है उषा हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। उषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी उमा जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी। 17 फरवरी 1981। आप नेटवर्क एरिया में आके 86 जी, आप नेटवर्क एरिया में थोड़ा बात कीजिए आके। समय बता दीजिए। समय है 3:30 दोपहर। 3:30 दोपहर के जी जी। और स्थान जिला बड़वानी मध्य प्रदेश जी। आप सवाल पूछ लीजिए। आप ये पूछना चाहते हैं आचार्य जी कि
कि मेरा पहला तलाक हो चुका है, 2 बच्चे थे उनसे, और फिर अब मैंने दूसरी शादी की है। तो उनकी भी एक पहले पत्नी, 2 पत्नियां हैं इसकी, तो क्या वो मेरा साथ निभाएंगे, ये जानना चाहते हैं। मेरा आगे भविष्य कैसा होगा। आपके हस्बैंड की पहले से ही 2 पत्नियां हैं? हाँ, आप तीसरी पत्नी है उनकी? और फिर मैं दूसरी पत्नी। आप दूसरी पत्नी है उनकी? आप उनके साथ ही रहना चाहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं आप? हाँ, आचार्य जी, कुंडली क्या कहती है? जी, मिथुन लगन की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है वृष राशि। पहले तो एक छोटी सी मैं सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आप एक जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा थे, तो आपको ये हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महिला ही महिला की रक्षा कर सकती है। किसी एक का घर उजाड़ कर कभी दूसरा आशियाना नहीं बसाया जाता। बद्दुआओं पर खड़ी दीवार कभी भी गिरती है। ये हमारा सब उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए एक मैसेज है। कृपया इस चीज का ध्यान रखें। किसी एक का दिल दुखाकर अपनी खुशियों को नहीं समेटा जा सकता। मिथुन आपकी लग्न है और वृष आपकी राशि है। चंद्रमा आपके 12वें स्थान पर है, व्यय भाव में। आपका तलाक तो निश्चित होने ही वाला है। आप कोशिश करें कि उनसे दूर ही रहें और ये कोशिश करें कि अच्छा कर्म कर लें कि उनको अपनी पहली पत्नी और बच्चों के पास भेज दें। आप एक नई जिंदगी से शुरुआत करें, अपने बच्चों के साथ अलग एक आशियाना बनाएं और काम की ओर ध्यान दें। आपकी सारी समस्या इसी से खत्म हो जाएंगी। और एक शनि का उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाया करें, आपकी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। जी, फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। जय माता जय दी। माता दी। चलिए, अभी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और माता का दरबार तो सजा ही हुआ है। कल आज और कल की खास पेशकश आप देख ही रहे हैं और आज चर्चा हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे वो संध्या की खास पूजा जो आज आपको शाम को करनी है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर? चलिए सबसे पहले उन्हें फोन लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लकी कॉलर जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो जी, नमस्कार। हेलो हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम अमित बोल रहा हूँ मैं। अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पालघर से बोल रहा हूँ। पालघर से? पालघर से। जी जी जी। आप अमित जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर? जय माता दी। आचार्य जी, आपके लिए। जय माता दी जी, जय माता दी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। जी जी। अमित जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन टाइमिंग आज प्लेस फोन बताइए। लगा।
हाँ, मेरा बर्थ डेट है 24/7/92। 24/7/92 समय बता दीजिए। हाँ हाँ, अमित जी समय है 7 से 7:30 के बीच में। 7 से 7:30 शाम का है या सुबह का है? सुबह का। अमित जी आप टीवी की आवाज ना सुन के आप फोन से ही डायरेक्ट बात करें। जन्म का स्थान बता दीजिए आप। सुबह का 7:30 बजे का टाइम है और पालघर में ही है जी। अब आप ये बता दीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं अमित जी? हाँ, मुझे जानना था कि मैं जॉब करूँ तो किस इसमें जॉब करूँ और फील्ड में? मुझे सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं जी। और हमारा मकान बनेगा या नहीं। जी अच्छा जी, कुंडली क्या कहती है? मेष राशि है आपकी और आपका लग्न है कर्क। लग्न में ही शुक्र, बुध और सूर्य विराजमान है। केतु आपके व्यय भाव में है और द्वितीय भाव में गुरु है। नौकरी लगने के चांसेस तो पूरे हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी के चांसेस कम है। आप प्राइवेट में ही ज्यादा कोशिश करें तो बहुत जल्दी लगने के चांसेस हैं। मंगल की आपकी महादशा चल रही है और मंगल आपके एकादश भाव में इस समय विराजमान है। बहुत कुछ दे सकते हैं आपको इस समय। 2017 जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो 18 के एंटर करते ही आपके नौकरी के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। आपको मंगल के उपाय करने हैं। हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति पर जो सिंदूर लगा हो चरणों में, उस चरणों के सिंदूर से आप तिलक करें। और हो सके तो मंगलवार के दिन किसी कन्या को आप कुछ भी मीठा भोजन या उससे पढ़ने की सामग्री, जो भी आपको लगता है कि पेन है, पेंसिल है, कुछ भी, हर मंगलवार के दिन आप उनको देने की कोशिश करें। ये आपकी समस्या बहुत जल्दी आसान हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं वो संध्या की खास पूजा जो मां ब्रह्मचारिणी के निमित्त आज संध्या में यानी कि शाम को आपको करनी है। क्या रहेगी ये पूजा विधि, आइए जानते हैं। संध्या की पूजा से बेहद प्रसन्न होती है माँ। यूं तो सुबह की पूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शाम की पूजा बहुत अलग तरीके की होती है। अलग तरीके का आपको सुकून मिलेगा, अलग तरीके की आपको वाइब्रेशंस मिलेगी, बहुत अच्छा लगने लगेगा। करके देखिए। करना क्या है, शाम को पूजा से पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उस वस्त्र को पहने हुए ना तो आपने कुछ खाया हो ना पिया हो, तो किसी तरीके की क्रिया उस वस्त्र में नहीं हुई होनी चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करें तो ही आप आसन पर बैठें। देसी घी से दीपक जलाएं। रोली, चावल, इत्र, पुष्प, धूप, दीप, इन सब चीजों से पूजा करें। खीर का भोग लगाएं आप। पीले फूल और फल चढ़ाएं मां को। ध्यान दें, फल खट्टे नहीं होने चाहिए, मीठे फलों का भोग लगता है। मां की आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें कि मां हमसे जो भी भूल हुई है हमें क्षमा करें। और एक मंत्र का जाप जो बेहद जरूरी है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप 21 बार लगातार करें। देखें कैसे मां आपकी हर बात को मानती है, हर बात को सुनती है। जी। और चलिए अब आपको एक बार दर्शन कराते हैं मां कात्यायनी के। हमारी संवाददाता आरती पांडे पहुंची कात्यायनी मंदिर दिल्ली के छतरपुर मंदिर में और वहां पर भक्तिमय जो माहौल उन्होंने देखा, आइए देखते हैं वहां का एक नजारा।
देश भर के मंदिरों में नवरात्र की धूम है और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में, जहां पर सुबह से ही भक्त पहुंचे हुए हैं मां भगवती के दर्शन करने के लिए। और साथ ही हम आपको बताते हैं कि नवरात्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन क्योंकि पहला नवरात्रा 2 दिन मनाया गया है, इसलिए आज नवरात्र में मां भगवती के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना की जा रही है। मुख्य दरबार के इस समय हम आपको दर्शन करा रही हैं और खास बात यह है कि ये वो दरबार है जो कि सिर्फ नवरात्र के दिनों में ही भक्तों के लिए खोला जाता है। यहाँ पर माँ की जो प्रतिमा स्थापित है, इसमें महिषासुर का वध करती वो नजर आ रही हैं। और ये जो दरबार हमने आपको बताया कि यहाँ पर केवल नवरात्र के दिनों में ही खोला जाता है। साथ ही यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ पर एक तरह की परंपरा है कि जो भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं वो अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद यहाँ पर अपनी छतर चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसे छतरपुर मंदिर के नाम से भी ये फेमस है। खासकर अगर हम नवरात्रों के बारे में बात करें तो नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर जो दरबार है वो पूरे दिन भक्तों के लिए खोले रखा जाता है। सुबह 4 बजे ये जो मुख्य दरबार है, हालांकि ये जैसा कि हमने आपको बताया कि केवल नवरात्रों के दिनों में ही जो पीछे का जो महिषासुर मर्दिनी का ये जो दरबार है केवल नवरात्र के दिनों में खोला जाता है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। 6 बजे पहली आरती होती है और शाम के 7 बजे दूसरी आरती होती है। साथ ही पूरे 10 दिन, क्योंकि इस बार नवरात्र बढ़े हुए हैं, तो पूरे 10 दिन यहाँ पर भंडारा जो भक्त हैं उनके लिए आयोजित किया गया है। साथ ही पूरे दिन यहाँ पर भजन कीर्तन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। कैमरा पर्सन रमन जोग के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो आचार्य जी, कितने भव्य दर्शन हुए हमें माता रानी के। और जितने भी हमारे दो दर्शक हैं इस वक्त अपने घर बैठे थे, आप चाहें तो आप इस तरह के दर्शन प्राप्त करके घर बैठे ही मन्नत मांग सकते हैं। इससे ज्यादा सुनहरा मौका कब मिलेगा जब कल आज और कल के जरिए आपको ऐसे दर्शन प्राप्त होते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉलर से बात करते हैं। सरोज जुड़ी हमारे साथ सूरत से। स्वागत है आपका सरोज जी। सरोज जी, जय माता जी। जय माता दी। सरोज, मैं बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल, आप टीवी सेट की आवाज पहले बंद कर लीजिए सरोज जी, आप अच्छे से बात। हाँ, कर दिया। चलिए अब आप आचार्य जी से बात कीजिए। हाँ, उसकी जन्म तारीख है 8/8/92। जी, समय बताइए। दिन में 2:45 बजे। और स्थान? और राजस्थान भीलवाड़ा का जन्म है। भीलवाड़ा। जी, आप क्या जानना चाहती हैं सरोज जी? हाँ, उसके बारे में 3 सवाल है मेरे। जी। एक तो वो कुछ काम सोचता है तो उसका होता नहीं है, और दूसरा सवाल है आर्थिक स्थिति के बारे में और उसके कुछ बिजनेस के बारे में, उसको क्या करना चाहिए, और उसका वो कुछ भी मतलब जी करने की सोचता है पर होता नहीं है उसका। जी जी बिल्कुल। जी सरोज जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, आपने अपने सवाल तो रख ही लिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा वक्त कम पड़ रहा है हमारे पास। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सारी जानकारी, आपके सारे सवाल हम जरूर बताएंगे, इनके जवाब फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा?
कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। हमले में बीएसएफ का 1 जवान शहीद, 1 घायल। आज से लेह और कारगिल के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यात्रा के दौरान कई समुदाय के लोगों से करेंगे बातचीत। 4 अक्टूबर को कारगिल दौरे पर जाएंगे राजनाथ। पाक कलाकारों के बचाव में उतरे सलमान पर नाना पाटेकर ने साधा निशाना, कहा हमारे जवानों से बड़ा देश में कोई हीरो नहीं। पाटेकर ने कहा देश के सामने कलाकारों की नहीं कोई अहमियत। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, जमीन के भूखे नहीं है हमने किसी देश पर नहीं किया हमला। भारत के जवानों ने राष्ट्रहित और दूसरों के लिए लड़ते हुए दिया है बलिदान। और बागा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट के दौरान पाक की ओर से पत्थरबाजी, पठानकोट में पाकिस्तान की ओर से उड़ाए गए धमकी भरे गुब्बारे। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज मां ब्रह्मचारिणी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि मां वो खास वरदान कैसे देंगी जिससे आप सुख की प्राप्ति करेंगे और दीर्घायु प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले जवाब देंगे अपने लकी कॉलर का, जो कि ब्रेक से पहले उन्होंने सवाल पूछे थे आचार्य जी से। आचार्य जी, कुंडली क्या कहती है सरोज? जी जी, देखिए वृश्चिक आपका लग्न है और वृश्चिक ही आपकी राशि है। लग्न में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी वहीं पे विराजमान है। मन आपका एकदम स्थिर नहीं रहता है, बहुत विचलित रहता है, काम में भी डिले हो रहे हैं अभी। लेकिन जैसे ही शनि की महादशा खत्म हो जाएगी, यानी 2022 में, तब तो आप एकदम लग्जरी काम करेंगे। लेकिन तब तक आपको शनि के उपाय करने हैं। कार्य जो आपने कहा है कि किस तरीके का कार्य कर सकते हैं, आप महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। उनके मेकअप का सामान हो सकता है, अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, या फिर वस्त्र, महिलाओं के लिए वस्त्र, इनसे जुड़ा हुआ व्यापार अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि के आप थोड़े से उपाय कर लें। हर शनिवार के दिन आप किसी वृद्ध व्यक्ति को खाने में मदद करें, खाना उनको खिलाएं, अपने हाथों से जल अपने घर से अगर ले जाते हैं उनको पिलाते हैं। जो भी आपको असहाय व्यक्ति मिलते हैं तो उनको अगर अपने हाथों से दिया हुआ जल पिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। शनि मंदिर अवश्य जाया करें, लेकिन शनि मंदिर से जाकर के ना तो आप प्रसाद लेकर आए और ना ही आप तिलक करें। काले रंग का तिलक आपका बिल्कुल वर्जित है। काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने, आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी, भोपाल से एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, ममता, उनसे बात कर लेते हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ममता जी, साथ ही साथ अगर आप ये बात भी हमें सुना रही हैं तो ये भी आप सुन लीजिए कि आपका टीवी खुला हुआ है, आप सवाल सही से नहीं पूछ पाएंगे। लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन मुंबई से प्रतिभा जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। मेरे बेटी के बारे में पूछना का था। आप अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 मई 1998। 98? जी जी, 18 मई 18/5/1998। समय बता दीजिए। 12:30 दोपहर को। और स्थान?
धुलिया। धुलिया जी, आप क्या जानना चाहती हैं? मैडम इसका भाग्य कुछ साथ नहीं देता है। क्या करती है आपकी बेटी अभी? हाँ, इंजीनियर करती है। जी जी। आगे की पढ़ाई और उसका शादी कब तक करना चाहिए? अभी तो बहुत छोटी हैं, तो पढ़ाई तो पूरी कराइए आप, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है आपको। बेसिकली ये समस्या शिक्षा में अड़चने आती हैं क्या? हाँ, शिक्षण में